Hello friends, welcome to Asthana EduTech channel. Myself Dr. Deepak Mishra. आज कल मैंने आपको बताया था मेंडल्स लॉ के बारे में. जेनेटिक्स के मेंडल्स लॉ जो थे तीनों उसको मैंने डिस्कस किया था. लेकिन आज मैं बताऊंगा टर्मिनोलॉजीज ऑफ मेंडल विच आर यूज्ड इन द मेंडल्स लॉ, उनके बारे में बताऊंगा. उसके आगे मेंडल्स लॉ के आगे जो भी जेनेटिक्स से रिलेटेड चीजें हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम आते हैं व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज ऑफ मेंडल्स लॉ. टर्म्स ऑफ मेंडल्स लॉ, व्हाट आर दे? नंबर 1, कल मैंने आपको बताया था मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस. दूसरा मैंने आपको बताया था जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. कैरेक्टर्स. जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कैरेक्टर्स. तीसरा आपको आज बताने जा रहा हूं मैं एलिल्स एंड एलिलोमॉर्फ. चौथा होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. कैरेक्टर्स. नेक्स्ट आता है पांचवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. बैक क्रॉस. These are the main terms of the Mendels. सबसे पहले आते हैं मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस. ये आपको कल क्लियर था व्हाट इज मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड. फिर से मैं आपको बता देता हूं. द क्रॉस बिटवीन वन पेयर्स ऑफ रेसिप्रोकल कैरेक्टर इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. जैसे लाल और सफेद, लंबा और बौना, इनमें जब क्रॉस कराएंगे तो दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. And dihybrid cross is known as when the cross between two pairs of character known as dihybrid cross. जैसे कल मैंने थर्ड लॉ में आपको बताया था डाइहाइब्रिड क्रॉस थर्ड लॉ में था, बाकी दोनों लॉ में मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे. तो वहां राउंड एंड येलो का क्रॉस करवाया गया था रिंकल ग्रीन से. तो राउंड एक साइज ऑफ सीड था, येलो कलर ऑफ सीड था. उसी का अपोजिट रिंकल साइज ऑफ सीड था एंड ग्रीन कलर ऑफ सीड था. तो दिस इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो बेसिकली मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस थर्ड लॉ में बताया, बाकी फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही था. तो आपको क्लियर हो गया मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस. नेक्स्ट आते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. जीनोटाइप और फिनोटाइप में ऐसे कैरेक्टर जो जीन से पता चलते हैं, जीन से क्लियर होते हैं, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप कैरेक्टर. और ऐसे कैरेक्टर जो एक्सटर्नल फीचर से, बाहरी फीचर से क्लियर होते हैं, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप क्रॉस. तो आप कह सकते हैं द कैरेक्टर विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द जीन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोटाइप कैरेक्टर. And in the same way, the characters which are recognized by the external features of the organism is known as phenotype characters. तो क्लियर हो गया जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कैरेक्टर. देन आते हैं, ये नई चीज है तीनों, एलिल एंड एलिलोमॉर्फ. एलिल इज द जीन ऑफ द इंडिविजुअल. जैसे आपको मैंने कहा कि आप रेड एंड व्हाइट फ्लावर ऑफ अ पी प्लांट में क्रॉस कराइए और प्रूव करिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर होता है या नहीं. तो आपने रेड कैपिटल आर और उसका क्रॉस कराया व्हाइट से स्मॉल आर. तो ये जो रेड कलर का एक जीन है, ये अब
स्वयं अपने आप में एक एलिल है। एलिल मींस कैरेक्टर। मेंडल ने इसको फैक्टर वर्ड दिया था, फैक्टर कहा था, कारक। तो दिस इज द एलिल एंड द पेयर ऑफ द एलिल इज नोन एज एलिलोमार्फ। यानी जीन के जो पेयर है कैरेक्टर के, दैट इज कॉल्ड एलिलोमार्फ। दिस इज द फर्स्ट एलिलोमार्फ एंड दिस इज द सेकंड एलिलोमार्फ। दिस रेसिप्रोकल एलिलोमार्फ है ये एक दूसरे के। तो व्हाट इज द एलिल एंड एलिलोमार्फ क्लियर हुआ? द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन एनी इंडिविजुअल इज नोन एज एलिल। कैपिटल आर या स्मॉल आर एक एलिल है, और इनके जो पेयर हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड एलिलोमार्फ। नेक्स्ट आते हैं होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कैरेक्टर और जीन्स। होमोजाइगस जीन्स आर दोज जीन्स इन विच बोथ द जीन्स आर सेम। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर, दिस इज द होमोजाइगस। इन द सेम वे स्मॉल आर, होमोजाइगस यानी प्योर जो आ जाते हैं, प्योर जीन्स जो सेम होंगे दोनों, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। और इसी का अपोजिट आ जाता है ये हेटेरोजाइगस, यानी हाइब्रिड कैरेक्टर इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस एंड प्योर कैरेक्टर इज कॉल्ड होमोजाइगस। तो क्लियर हुआ व्हाट इज होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट आते हैं टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट क्रॉस, पहले समझिए। इसमें टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसको कि बताया जा रहा है कि व्हेन द क्रॉस बिटवीन द एनी F1 जनरेशन इंडिविजुअल विद द पेरेंटल जनरेशन ऑफ एनी प्योर जीन्स। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब F1 जनरेशन का क्रॉस पेरेंटल जनरेशन के किसी प्योर कैरेक्टर से या प्योर जीन से होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम F1 जनरेशन में हाइब्रिड रेड आते हैं तो इनका क्रॉस हम करा दें P1 के प्योर रेसेसिव से, या करवा दें हम P1 के प्योर रेड से या प्योर डोमिनेंट से। तो बेसिकली प्योर कैरेक्टर से जब हाइब्रिड कैरेक्टर का क्रॉस करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। द क्रॉस बिटवीन द एनी F1 जनरेशन हाइब्रिड कैरेक्टर विद द प्योर कैरेक्टर ऑफ एनी इंडिविजुअल, दिस क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। आते हैं इसको करवा के देखते हैं। इससे करके देखते हैं। तो गैमीट बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर। ये P1 जनरेशन मान लिया गया, P1 ऑफ टेस्ट क्रॉस, P1 ऑफ टेस्ट क्रॉस, ये गैमीट बन गए। प्योर कैरेक्टर आया, प्योर रेड, फिर प्योर रेड, हाइब्रिड रेड एंड हाइब्रिड रेड फेडरेशन जनरेशन में आ जाएगी। यानी अगर हम डोमिनेंट हाइब्रिड कैरेक्टर को प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराते हैं तो दैट क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। द क्रॉस बिटवीन द हाइब्रिड डोमिनेंट कैरेक्टर एंड प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। प्योर किसी से भी ले सकते हैं, प्योर डोमिनेंट ही अकेले जरूरी नहीं है, प्योर डोमिनेंट और प्योर रेसेसिव
यानी F1 जनरेशन का P1 जनरेशन के किसी भी प्योर से आप कराएंगे तो दैट इज क्रॉस। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, व्हेन द क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट प्योर एंड द हाइब्रिड प्योर इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। क्लियर? अब इसमें आते हैं, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द टेस्ट क्रॉस। देखिए, टू प्लांट्स ऑफ pure red color and two of them from hybrid red color। तो इसमें आप देखेंगे what is the ratio? The ratio will be 2:2 and the percentage 50-50। तो ऐसा क्रॉस जो टेस्ट क्रॉस होता है उसमें जो कैरेक्टर्स आते हैं वो बराबर से आते हैं। प्योर भी उतना ही आएगा जितना हाइब्रिड डोमिनेंट आएगा। प्योर रेड कलर आ रहे हैं 2 और हाइब्रिड रेड कलर आ रहे हैं 2, तो 50% प्योर कैरेक्टर आ रहा है, 50% हाइब्रिड डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। क्लियर हुआ टेस्ट क्रॉस? नेक्स्ट आते हैं बैक क्रॉस के बारे में जानते हैं। व्हाट इज द बैक क्रॉस? बैक क्रॉस, जैसे आपको लिखा हुआ बैक पीछे, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक? व्हेन द क्रॉस बिटवीन द F1 जनरेशन एंड P1 जनरेशन ऑफ रेसेसिव प्योर कैरेक्टर। जब ऐसा क्रॉस जिसमें F1 के किसी एक इंडिविजुअल का क्रॉस हम पेरेंटल किसी जीन से कराते हैं या पेरेंटल किसी एक इंडिविजुअल से कराते हैं, तो दिस क्रॉस विल बी द बैक क्रॉस। दूसरे उसमें कह सकते हैं द क्रॉस बिटवीन द F1 एंड P1 इज नोन एज बैक क्रॉस। क्लियर? आइए देखते हैं। F1 में आपको मालूम है कि हाइब्रिड कैरेक्टर आता है, हाइब्रिड रेड, आप टॉल भी ले सकते हैं, हाइब्रिड रेड कलर, हाइब्रिड रेड कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका क्रॉस P1 के प्योर व्हाइट यानी रेसेसिव कैरेक्टर से, रेसेसिव कैरेक्टर से। अब आते हैं, देखें इसके क्या आउटकम आते हैं। ये मीट फर्स्ट हाइब्रिड डोमिनेंट, सेकेंड हाइब्रिड डोमिनेंट, थर्ड प्योर रेसेसिव, फोर्थ प्योर रेसेसिव। यानी अगर हम F1 के किसी एक इंडिविजुअल का हम किसी पेरेंटल इंडिविजुअल से क्रॉस कराते हैं तो द आउटकम विल बी 50% ऑफ हाइब्रिड डोमिनेंट कैरेक्टर एंड 50% ऑफ प्योर रेसेसिव कैरेक्टर। अब इसमें आपको ये दो आ गए हाइब्रिड डोमिनेंट, मीन्स हाइब्रिड रेड कलर, और इसमें आ गए प्योर रेसेसिव, मीन्स
प्योर व्हाइट कलर, प्योर व्हाइट कलर। क्लियर? यानी टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में आते हैं तो वही 50-50% का रेशियो आता है, 2:2 का वो रेशियो आता है, 50-50% में आते हैं। यानी जो भी कैरेक्टर आएगा वो बिल्कुल बराबर से आएगा। अगर हाइब्रिड और प्योर आ रहा है, प्योर डोमिनेंट आ रहा है, तो आप टेस्ट क्रॉस में देखा था आपने, प्योर डोमिनेंट उतने ही आ रहे थे जितना हाइब्रिड डोमिनेंट आ रहे थे। लेकिन वहां पर जो क्रॉस था वो किसी एक हाइब्रिड कैरेक्टर का किसी एक प्योर कैरेक्टर से। उसी तरह यहां पर F1 का, जो F1 जनरेशन के जो भी कोई इंडिविजुअल है उनका क्रॉस करा दिया गया किसी पेरेंटल इंडिविजुअल से, तो वो हो जाता है बैक क्रॉस। दोनों में डिफरेंस ये है। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस। क्लियर हो गया। जीनोटाइप फिनोटाइप क्लियर हो गया। हेट्रोजाइगस मोनोजाइगस क्लियर हो गया। मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं व्हाट आर द डेविएशंस। डेविएशन माने होता है कि एलिन एलिनोमार्क भी आपको क्लियर हो गया। डेविएशन माने आगे कुछ ऐसे जीन्स थे जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये क्लियर नहीं हो रहा था। कुछ नया कैरेक्टर आ रहा था और नया रेशियो आ रहा था। कैरेक्टर तो वही रहेंगे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव रहेंगे और हाइब्रिड हो सकते हैं, प्योर हो सकते हैं, बट उसमें जो रेशियो आ रहा था वो मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा था। तो दीज आर द डेविएशंस ऑफ मेंडल्स रेशियो। तो इसके बारे में जानते हैं। डेविएशंस ऑफ मेंडल्स रेशियो, व्हाट आर दे। आइए, इसमें आपको कुछ चीजें पढ़नी है। सबसे पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सारी चीजें मैं पहले बता देता हूं, फिर उसको डिक्लेयर करूंगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस दूसरा है कोडोमिनेंस, तीसरा है लीथल जीन, या प्लियोट्रॉपिक कैरेक्टर, लियोट्रॉपिक कैरेक्टर या जीन। फोर्थ वन इज मल्टीपल एलिल्स, थ्योरी, मल्टीपल एलिल्स थ्योरी। These are the Mendel's deviations: incomplete dominance, codominance, lethal genes और pleiotropic genes। नेक्स्ट आता है मल्टीपल एलिल थ्योरी। तो इन सभी में मेंडल के लॉ जो थे वो फॉलो नहीं कर रहे थे, इनके कैरेक्टर के जो रेशियो आ रहे थे वो डिफर कर रहे थे, तो इसीलिए इनको कहा गया डेविएशंस ऑफ मेंडल्स रेशियो। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी डोमिनेंस तो हो रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर तो आ रहा है, बट पूरी तरह से नहीं आ रहा है।
इसीलिए इसको कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे दिखाई पड़ा? एक जापानीज 4 o'clock प्लांट था, फोर ओ क्लॉक। उसमें सबसे पहले देखा इसका जूलॉजिकल बॉटनिकल नेम था जापानीज 4 o'clock, जनरल नेम और बॉटनिकल नेम में आप जान लीजिए इसको मिराबेलिस जाल्पा। इसको मिसबेलिस जाल्पा भी कहते हैं। मिसबेलिस जाल्पा कॉमन नेम इसका है गुलाबांस। गुलाबांस। इसमें जब क्रॉस करवा रहे थे तो इनके क्रॉस में यह देखा गया कि व्हेन द क्रॉस बिटवीन रेड गुलाबांस रेड कलर के रेड कलर गुलाबांस और वाइट कलर गुलाबांस में क्रॉस कराते हैं। इसको हम चेंज कर लेते हैं, रेड कलर में कैपिटल W ले लेते हैं, उससे डिफर करने के लिए इसको चेंज कर रहे हैं। और बुक्स में भी इसको चेंज करके दिया गया, नहीं वहां से मैच कर जाएगा, देखने में आपको ऑन पेपर अलग लगेगा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसको आप कैपिटल, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है तो कैपिटल से ले लिया हमने, और ये रिसेसिव कैरेक्टर है इसको स्मॉल लेटर से ले लिया हमने। ये P1 जनरेशन है। अब इनका क्रॉस कराने के बाद देखा गया तो ना तो ये कैरेक्टर पूरी तरह से आ रहा है, ना ये पूरी तरह से आ रहा है, ना दोनों के मिक्स होकर हाइब्रिड डोमिनेंट या हाइब्रिड रिसेसिव आ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं आ रहा था। एक नया कैरेक्टर डेवलप हो रहा था, पिंक कलर के फ्लावर्स लग रहे थे, यानी ऑल द F1 जनरेशंस कंसिस्ट पिंक कलर ऑफ अ फ्लावर, यानी रेड कलर और व्हाइट कलर के ये मिसबेलिस जाल्पा या जापानीज 4 o'clock के प्लांट में आप क्रॉस करा रहे हैं तो F1 जनरेशन में पिंक कलर सभी में दिख रहे हैं। तो पिंक कलर आ जाना, रेड एंड व्हाइट का मिक्स हो जाता है, तो मिक्स होकर एक नया कैरेक्टर डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड पिंक। आप भी रेड एंड व्हाइट को आप मिक्स करिए, देखिए पिंक कलर आएगा। तो यहां पर जो आ रहा है कैपिटल W, ये गैमीट बन गए, स्मॉल w, small w, this is the gamete। अब इसमें आते हैं, क्रॉस करा रहे हैं तो इसमें कैपिटल W स्मॉल w, दूसरा फिर वैसे ही आ रहा है कैपिटल W स्मॉल w, तीसरा भी वही आ रहा है कैपिटल W स्मॉल w, एंड चौथा भी वैसे ही आ रहा है F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में अब ये जितने भी हैं, ये ना तो रेड कलर के हैं और ना ही व्हाइट कलर के हैं, ये सभी 100% पिंक कलर के फ्लावर्स वाले प्लांट हैं, प्लांट्स आ रहे हैं, यानी एक नया कैरेक्टर डेवलप हो गया, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस
यानी डोमिनेंट कैरेक्टर पूरी तरह से अपने आप को शो नहीं कर पाया, रेसेसिव तो करेगा ही नहीं F1 जनरेशन में, तो डोमिनेंट पूरी तरह से शो नहीं कर पा रहा, पिंक कलर थोड़ा सा रेड का पार्ट लेके आ रहा है, तो इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया इस रेशियो को। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आते हैं, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने देखा एक नया कैरेक्टर डेवलप हो रहा है F1 जनरेशन में, लेकिन आते हैं जैसे ही F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कराते हैं तो फिर मेंडल लॉ को फॉलो करने लगता है, वो जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो आने लगता है यहां पर, तो जीनोटाइप रेशियो सेम वही आ जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं आगे, देखिए अगर किसी दो को हम ले लें, क्रॉस करते हैं, P2 जनरेशन हो गया, ये भी पिंक था और ये भी पिंक है, क्लियर। अब देखिए इनमें गैमीट बनाते हैं, गैमीट्स में आ जाते हैं। अब क्रॉस करके देखते हैं, पहला प्लांट कैपिटल W, क्या आ गया, ये रेड कलर, P1 जनरेशन का जो इंडिविजुअल है वो आ गया रेड कलर। नेक्स्ट कैपिटल Y, कैपिटल W, स्मॉल w, पिंक कलर आ गया। इसी तरह यहां देखिए कैपिटल और स्मॉल w, दो पिंक कलर के आ गए, यानी F1 जनरेशन के दो इंडिविजुअल आ गए। नेक्स्ट लास्ट में देखते हैं स्मॉल w, F2 जनरेशन में आ जाते हैं यहां। तो आपने देखा यहां पर एक रेड कलर, दो पिंक कलर और एक वाइट कलर। F2 जनरेशन में आ रहे हैं, यानी एक रेड कलर, दो पिंक कलर और एक वाइट कलर। हो गया ना जीनोटाइप रेशियो। यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में F2 जनरेशन में जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 आ रहा था, ठीक वैसे ही आ गया, जबकि F1 जनरेशन में इनके जितने भी थे, F1 जनरेशन में आप देखिए 100% क्या आ रहे थे, पिंक कलर के आ रहे थे। तो F1 जनरेशन में आप देख रहे हैं सभी पिंक आ रहे हैं, लेकिन F1 को अगर क्रॉस करा लेते हैं कोई भी दो प्लांट को, तो ये रेशियो आ जा रहा है, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 आ जा रहा है। यानी मेंडल लॉ का जो सेकंड लॉ है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां फॉलो करने लग रहा है। फर्स्ट F1 जनरेशन में फॉलो नहीं कर रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस को, लेकिन F2 जनरेशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहा है। तो दिस इज द डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ। क्लियर हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें देखा गया, जापानीज 4 o'clock प्लांट, उसका बोटेनिकल नेम है मिसबेलिस जाल्पा, उसको जनरल कॉमन नेम में गुलाबांस कहा जाता है, तो उसमें ये देखने को मिला। अब आ जाते हैं इसके आगे, अगला आपको बताते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गया, अब को डोमिनेंस के बारे में बताते हैं। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस यानी जब कैरेक्टर चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, दोनों साथ साथ बराबर से दिखे, दोनों ही आए नेक्स्ट जनरेशन में, दोनों बराबर से दिखे, एक उनके रेशियो सेम हो, उनका परसेंटेज सेम हो, कोई ज्यादा कोई कम ना हो, तो ऐसा जो क्या कहते हैं रेशियो होगा वो कहलाएगा कोडोमिनेंस रेशियो।
और इस प्रोसेस को कोडोमिनेंस कहा जाता है। कोडोमिनेंस यानी साथ साथ डोमिनेंट होकर दिखाई पड़ना। नेक्स्ट जनरेशन में चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, बोथ द कैरेक्टर कम्स आउट इन देयर इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। अब ये कोडोमिनेंस कहां दिखा? कोडोमिनेंस के बारे में सबसे पहले देखा गया घरेलू चूहे में। घरेलू चूहे में पीला रंग और ब्राउन रंग, येलो और ब्राउन, ये दो डिफरेंट कलर देखे गए। तो इसमें जब देखते हैं तो ये जो बॉडी कलर आ रहा है, केवल चूहे के लिए नहीं कह सकते हैं, जितने भी बॉडी कलर्स हैं जो आप कैटल्स में देखा होगा आपने, बॉडी सरफेस के कलर जो होते हैं, ह्यूमन में नहीं होता है ये, ह्यूमन में दूसरा होता है बॉडी कलर। लेकिन जितने भी कैटल्स होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, ये सारे कैटल्स जो होते हैं वो कोडोमिनेंट को फॉलो करते हैं। कोडोमिनेंट यानी डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर दोनों बराबर से आता है। तो अब आते हैं कि अगर हम ब्लैक बॉडी कलर को क्रॉस करा दें वाइट बॉडी कलर से, तो देखा गया अगर ब्लैक डोमिनेंट कैरेक्टर है तो नेक्स्ट जनरेशन में अकॉर्डिंग मेंडल तो ब्लैक आ जाना चाहिए, हाइब्रिड ब्लैक हो जाना चाहिए, या रेसेसिव कैरेक्टर आ जाना चाहिए, व्हाइट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं आया। जितने भी बॉडी कलर्स के कैटल्स होते हैं, उन कैटल्स में जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उसमें ब्लैक कलर भी दिखाई पड़ता है और व्हाइट कलर भी दिखाई पड़ता है, मींस चितकबरे। ये स्पॉटेड होते हैं, या तो व्हाइट पर ब्लैक स्पॉट मिलेगा या ब्लैक पर व्हाइट स्पॉट मिलेगा। ये देखा होगा आपने, गाय भैंस बकरी भेड़ वगैरह में जितने भी कैटल्स होते हैं उनमें इस तरह के कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। पूरी तरह से केवल व्हाइट हो या केवल ब्लैक हो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। अगर दो वो क्या कहते हैं ब्लैक और व्हाइट का किया गया है तो दोनों कैरेक्टर आएंगे, बॉडी पर ब्लैक कलर भी होगा और व्हाइट कलर भी होगा। तो दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंट, यानी चितकबरे आना शुरू हो जाएंगे। स्पॉटेड जो जिनको कहा जाता है, स्पॉटेड कलर ऑफ बॉडी सरफेस जैसे आ जाएंगे। यानी इनको अगर ब्लैक में हम कैपिटल ले लिया और इनको स्मॉल ले लिया P1 जनरेशन में, गैमीट है, तो क्रॉस कराया, दोनों बराबर से आए, ये भी वही आ जाएगा। F1 जनरेशन में देखिए मैंने इस दोनों जो लेटर यूज किया उसको बोल्डली दोनों को बराबर से लिखा है। बराबर से लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि दोनों एक साथ कैरेक्टर दिख रहे हैं, कोई डोमिनेंट नहीं है, कोई रेसेसिव नहीं है, यहां पर दोनों कैरेक्टर दोनों कलर दिख रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है। तो 100% स्पॉटेड बॉडी कलर इंडिविजुअल आपको दिखेंगे। अब वो ब्लैक पे व्हाइट स्पॉट आ रहा है या व्हाइट पे ब्लैक आ रहा है, इट डजंट मैटर, लेकिन दोनों कलर आपको दिखाई पड़ेंगे बॉडी पर। तो अब ऐसा अगर होता है तो उसी को कहा जाता है स्पॉटेड या चितकबरे। तो क्लियर हो गया व्हाट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस आपको एक जगह और दिखेगा, आप ह्यूमन में आ जाएंगे तो ह्यूमन में कहां दिखेगा मैं बता दूं आपको,
सब जगह नहीं दिखेगा। ह्यूमन में ब्लड ग्रुप है, एक ऐसा ब्लड ग्रुप है ए बी ब्लड ग्रुप, ये कोडोमिनेंट है। इसमें दो जीन्स हैं, ब्लड जीन ए आई ए जीन आ गए, ब्लड जीन बी आई बी जीन आ गया। तो ए एंटीजन और बी एंटीजन, एंटीजन ही ब्लड जीन होता है, तो ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों मिलकर बराबर से आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ए बी ब्लड ग्रुप। यानी ना तो ए डोमिनेंट हुआ ना ही बी डोमिनेंट हुआ, बोथ आर सिनर्जिस्टिकली डोमिनेट विद ईच अदर, तो दैट इज कॉल्ड ए बी ब्लड ग्रुप। जब दोनों साथ साथ बराबर से आते हैं, कोई डोमिनेंट नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं है, दोनों के कैरेक्टर इक्वली दिखाई पड़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं लीथल जीन्स में। लीथल जीन या प्लियोट्रोपिक जीन। लीथल जीन cause death. The gene which are responsible for the death of the individual is known as lethal gene. इसी को प्लियोट्रोपिक कह सकते हैं। The genes which are responsible for the two different types of characters in their next generation. यानी ऐसे जीन्स जो अपने नेक्स्ट इंडिविजुअल में दो डिफरेंट कैरेक्टर को शो करने वाले होते हैं या मोर देन वन कैरेक्टर को शो करने वाले होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। अब इसमें लीथल जीन क्या कहता है? लीथल जीन में आपको ये कह सकते हैं कुछ ऐसे आपको मैमल्स में ही मिलेंगे, ये मैमल्स के अलावा अभी तक देखे नहीं गए हैं। तो हम जैसा आपको अभी उसमें दिखा रहे थे बॉडी सरफेस में, तो बॉडी सरफेस के कलर में, तो यहां चूहे में देखा गया, जो आपके डोमेस्टिक रैट की स्पीसीज होती है। चूहे तो कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन डोमेस्टिक रैट, इसमें दो तरह के कलर आते हैं, एक येलो कलर और एक ब्राउन कलर। इनमें कभी भी आपको डोमिनेंट येलो कलर वाले यानी इस तरह के रैट कभी जिंदा नहीं मिलेंगे। जो भी पीले कलर के आ रहे होंगे वो हाइब्रिड होंगे, ये होंगे। डोमिनेंट वाले कभी नहीं होंगे, ये मर जाएंगे, यही जिंदा रहेंगे। और ब्राउन कलर के तो होते ही हैं, ये ब्राउन कलर यानी स्मॉल वाई, ब्राउन कलर के आपको प्योर मिल जाएंगे। लेकिन जो येलो कलर का जो चूहा जिंदा बच रहा है वो प्योर और डोमिनेंट प्योर नहीं होगा। इसको कई बार कई पीढ़ियां तक कराकर, बहुत से साइंटिस्ट थे उन्होंने कराकर देखा, लेकिन नहीं दिखा। हर बार यही दिख रहा था कि जो प्योर वाला था वो मर जा रहा था और बाकी सब बच रहे थे। यानी पीला कलर वाले जो थे, ब्राउन तो बचेंगे, ब्राउन में कोई इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन जो पीले कलर वाले थे वो प्योर डोमिनेंट येलो मर जा रहे थे और रेसेसिव डोमिनेंट येलो जो थे वही बच रहे थे। तब उन्होंने ये सजेस्ट किया कि द प्योर डोमिनेंट येलो कलर विल बी द डेथ कॉजिंग जीन्स फॉर द डोमेस्टिक रैट स्पीसीज। क्लियर? तो अब आते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें देखते हैं द क्रॉस बिटवीन येलो एंड ब्राउन। डोमेस्टिक रैट में ही होगा ये। दीज आर द डोमेस्टिक
रैट स्पीशीज। अब डोमेस्टिक रैट स्पीशीज में येलो कलर और ब्राउन कलर, P1 जनरेशन में क्रॉस कराया गया तो ये दो गैमीट बन गए। अब देखिए यहां पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ब्राउन कलर येलो कलर आ जाएगा। ब्राउन और येलो के साथ है, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो येलो कलर है, तो ये जो चूहा होगा वो येलो कलर का होगा। सेम वे येलो कलर, ब्राउन कलर एंड ब्राउन कलर वंस अगेन। यानी F1 जनरेशन में दो येलो कलर के चूहे मिल रहे हैं और दो ब्राउन कलर के चूहे मिल रहे हैं। यानी 50-50% रेशियो आ रहा है। लेकिन जब F1 जनरेशन के दो इंडिविजुअल को क्रॉस कराया गया तब देख रहे हैं कि जो प्योर येलो है वो मर जा रहे हैं। आइए देखते हैं। ले लीजिए, दो पीले जनरेशन के दो पीले चूहों को क्रॉस करा रहे हैं, तो उसमें देखिए प्योर येलो वाले हमेशा मर जा रहे हैं। ये गैमीट हो गया। पहला देखिए येलो, डेथ कॉजिंग जीन। दूसरा येलो बट हाइब्रिड। तीसरा सेम येलो बट हाइब्रिड। और चौथा ब्राउन, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट फेडरेशन जनरेशन आ गई। ये चूहा डेड हो गया, डेड रैट देखा गया। बट यहां पर बचे ये दोनों, ये प्योर येलो था, ये मर गया। बट ये हाइब्रिड येलो था, दो ये बच गया। और लास्ट में ये जो आ रहा है इसका ये प्योर ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, ये भी जिंदा बच रहा है। तो रेशियो तो आ रहा है जीनोटाइपिकली वही रेशियो आ रहा है 1:2:1, लेकिन वन प्योर जो येलो आ रहा है वो मर जा रहे हैं। केवल 3 बच रहे हैं 4 में से, यानी बेसिकली 75% तो जिंदा बच रहे हैं, 25% मर रहे हैं। लेकिन उसमें से 75 में से 50% जो है वो डोमिनेंट हाइब्रिड है और 25% जो है वो प्योर रेसेसिव हैं। तो यानी 4 में से 2 हाइब्रिड येलो वाले ही बच रहे हैं और ब्राउन प्योर वाले भी बच रहे हैं। लेकिन यहीं पर आता है कि जो डोमिनेंट येलो है वो कभी नहीं जिंदा बच रहे हैं, मर जा रहे हैं। इसलिए एक जीन 2 तरह के कैरेक्टर को शो कर रहा है। यानी एक का
जीन खत्म हो जा रहा है, यानी एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म मर जा रहा है, दैट कॉजिंग डिजीज हो जा रही है, यानी प्योर येलोनेस जो जीन है वो उस चूहे के जितनी भी स्पीसीज होंगी, जितनी भी जनरेशन होंगी, वो डेथ कॉजिंग जीन्स हो जाती हैं। तो डेथ कॉजिंग जीन्स होने के कारण इसको लीथल जीन कहा गया, इसको लीथल जीन कहते हैं। लेकिन जो येलो कलर के, येलो बॉडी कलर वाले चूहे बच रहे हैं वो प्योर कभी नहीं मिलेंगे, वो सभी हाइब्रिड येलो वाले ही बच रहे हैं। तो एक बार एक दो तरह के कैरेक्टर हो रहा, एक येलो बच रहा है और एक येलो मर रहा है। तो जो बच रहा है वो हाइब्रिड है और जो मर रहा है वो प्योर है। तो दिस इज द टू कैरेक्टर्स विच आर शोज बाय द सेम जीन्स, दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जेनेटिकल कैरेक्टर, यानी प्योर येलो जीन जो है वो डेथ कॉजिंग जीन है, डेथ कॉजिंग जीन है। और हाइब्रिड येलो जो है वो सिंपल है, यानी डेथ कॉजिंग नहीं है, बच रही है। तो इसलिए दो तरह के कैरेक्टर को जब शो करता है तो ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। क्लियर हो गया? कोडोमिनेंस, लीथल प्लियोट्रॉपिक जीन्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लास्ट में आता है मल्टीपल एलील थ्योरी। मल्टीपल एलील थ्योरी या मल्टीपल एलिलिज्म भी इसको कह सकते हैं। मल्टीपल एलील थ्योरी क्या है ये जान लीजिए पहले। मल्टीपल एलील थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसमें जो कई जीन होते हैं वो कई तरह से अपने कैरेक्टर को शो करते हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलील थ्योरी। यानी व्हेन द जीन्स आर डिफाइंस मोर देन वन कैरेक्टर is known as multiple allele theory. Yani this explains that the genes which shows by different characters that are called multiple allele theory. यानी आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक जीन A है, कोई एक जीन B है, कोई एक जीन C है, तो इनमें से A जीन जो है वो डोमिनेंट भी शो कर रहा है, हाइब्रिड भी शो कर रहा है, और दोनों एक साथ आ रहे हैं तो कोडोमिनेंस भी शो कर रहा है। यानी मेंडल के अकॉर्डिंग भी चल रहा है, मेंडल डेविएशन के भी अकॉर्डिंग चल रहा है। तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलील थ्योरी। एक से अधिक कैरेक्टर को, एक से अधिक रेशियो को शो करना ही मल्टीपल थ्योरी। अब इसको समझने के लिए आते हैं इसमें आते हैं ह्यूमन ब्लड जीन में आ जाते हैं। बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ह्यूमन ब्लड जीन। आपको मालूम है ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी एंड ब्लड जीन। ब्लड जीन। अब आते हैं, देखते हैं। देखिए ह्यूमन ब्लड ग्रुप में दो तरह के जीन होते हैं, एंटीजन ए या ब्लड जीन ए और एंटीजन बी या ब्लड जीन बी। ये दो तरह के ही जीन, एंटीजन एंटीबॉडी बताई गई है, पाए जाते हैं।
किसी भी ह्यूमन में एंटीजन ए है, अगर एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर एंड द ब्लड ग्रुप डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। एंटीजन ए अगर है तो ब्लड ग्रुप हमेशा ए हो जाएगा और उसका एंटीबॉडी हमेशा उसका अपोजिट होगा, स्मॉल बी, एंटीबॉडी बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा और एंटीबॉडी जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर किसी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप डिनोटेड बाय द ओ ब्लड ग्रुप। तो एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होगी यहां पर ऐसे ब्लड ग्रुप में। और इसी तरह चौथा ब्लड ग्रुप है, अगर एंटीजन ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी और एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अभी बताते हैं हम। अब आते हैं, अगर एंटीजन ए है, इधर से देख लीजिए, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड जीन ए ही होगा। आई लेटर इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज द ब्लड जीन नेम, यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन एक है जो ब्लड जीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका इम्यूनोग्लोब्यूलिन का पहला वर्ड आई ब्लड जीन में यूज करते हैं। तो आई ए और आई ए फॉर द ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए, ब्लड जीन ए और बी दो ही तरह के एंटीजन और एंटीबॉडी ह्यूमन ब्लड जीन में दिखाई पड़ती है। तो आई ए और आई ए पेयर में जीन्स लिखे जाते हैं। अभी तक आपने देखा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, यानी टॉल जीन्स पेयर में, कलर जीन पेयर में। हमेशा जीन पेयर में होते हैं क्योंकि बॉडी हमारी या किसी भी एनिमल की या प्लांट की डिप्लॉयड होती है। लोअर एनिमल में पहुंच जाएंगे तो वहां दूसरी चीज है। तो हायर एनिमल्स में, हायर प्लांट्स में हमेशा जीन्स विल बी इन पेयर फॉर्म, तो शो किए जाते हैं, इसलिए डबल लिखा जाता है। सेम ऐसे ही आ जाता है, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है और उसका ब्लड जीन हो जाएगा आई बी और आई बी। अब आते हैं ओ में। ओ में जीन नहीं है, ओ जो सिफर, शुरू में इसको कहा गया था सिफर, जीरो। जीन ना होने के कारण, यानी एंटीजन ना होने के कारण इसका नाम दिया गया था सिफर। बाद में अल्फाबेटिकल उसमें क्या सीरियलाइज करने के लिए इसको ओ कह दिया गया, क्योंकि ए बी उसके बाद सिफर यानी जीरो, ये मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए इन्होंने ए बी ओ ए बी। तो नेक्स्ट आते हैं, इनके जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई ओ और आई ओ से बताया गया। सेम वे कोडोमिनेंस में अभी आपको बताया था, ब्लड ग्रुप ए बी में ब्लड जीन ए बी है, एंटीजन ए बी है तो ब्लड जीन भी ए बी हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं, यहां देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं कि जीन ए, जीन बी, जीन ओ, जीन ए बी, यानी ए बी तीन तरह से शो कर रहा है। एक अपने आप में प्योर है, पेयर में है, प्योर में है तो शो कर रहा है, इसी तरह बी भी शो कर रहा है, लेकिन ए बी जब साथ में है तो भी डोमिनेंट है, कोडोमिनेंटली शो विद ईच अदर, यानी ए एंड बी विल बी ऑलवेज डोमिनेंट जीन, ब्लड जीन, and they will represent both individual, both genes synergistically, यानी ये दोनों अपने आप को डोमिनेंटली साथ साथ रहने पर भी शो करेंगे, कोई किसी को दबाएगा नहीं। इसमें से ए और बी जब दोनों साथ रहेंगे तो ये कतई नहीं है कि बी या ए में से कोई एक रिसेसिव हो जाएगा, एक डोमिनेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं। बोथ द ब्लड जीन विल बी डोमिनेंट जीन।
तो इसलिए 3 तरह के कैरेक्टर में ये जीन आ रहे हैं। प्योर फॉर्म में ब्लड ग्रुप ए बता रहे हैं, इसी तरह बी ब्लड ग्रुप बी बता रहा है, और जब साथ आ रहे हैं तो ए और बी दोनों बता रहा है। तो मोर देन वन टाइप ऑफ कैरेक्टर शोज बाय दिस जीन्स, देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल एलील थ्योरी। क्लियर? अब इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो देख लीजिए। देखिए, अगर कोई मेल है, मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है, तो इनके नेक्स्ट जनरेशन में, इनके बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे, उनके बारे में आइए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इफ द फादर विल A blood group and mother B blood group, what are the percentage of blood group in their next generation या in their children? तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो मेल में ब्लड ग्रुप ए है, तो इनमें ब्लड जीन आ जाएगा ए, और फीमेल में ब्लड ग्रुप बी है तो जीन आ जाएगा बी, ब्लड जीन। अब यहां गैमीट नहीं होगा, देखते हैं। आइए इसमें आते हैं। मेल को यहां बना लेते हैं और फीमेल को यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं। मेल ए जीन, बोथ द जीन्स आर ए, एंड फीमेल बी, आई बी एंड आई बी। अब आते हैं, when these two genes cross with each other, the individual's blood gene will be IA and IB. In the same way, IA and IB सब में ऐसे ही आएगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग ब्लड जीन थे, वो प्योर फॉर्म में थे अपने में, तो इनमें सेम एक ही तरह के बच्चों में जो आएंगे, इनके एक ही तरह के ब्लड जीन होंगे, और वो दोनों होंगे 50% मदर से आते हैं, 50% फादर से आते हैं। तो मदर का बी जीन आ रहा है, फादर का ए जीन आ रहा है, तो इनका जो ब्लड जीन आ जा रहा है सभी में ए बी आ रहा है, बी भी आ रहा है। अब ए और बी दोनों आ रहा है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप। इसमें भी ए बी ब्लड ग्रुप, इसमें भी ए बी एंड देन ए बी। तो यानी इनके इंडिविजुअल में 100% ए बी ब्लड ग्रुप दिखाई पड़ेगा। अब इसी तरह आप चेंज कर देंगे, अब इसका दूसरा वो है, देखिए ये तो प्योर ए और प्योर बी है। तब अगर कह दिया गया, इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है, क्वेश्चन में टेढ़ा ये कर दिया जाता है कि बच्चों का दिया जाता है और माँ बाप के ब्लड ग्रुप पूछ दिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि बच्चों में ए ब्लड ग्रुप आ रहा है और ओ ब्लड ग्रुप आ रहा है, तो बताइए उनके माता पिता में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होंगे। तो अब इसमें अगर यहां देखते हैं, बच्चों में अगर हम देखें, कह रहे हैं कि बच्चों में ओ ब्लड ग्रुप आ रहा है
और ए ब्लड ग्रुप आ रहा है। तो फादर और मदर में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होंगे? तो इसको जानने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ब्लड जीन ए एंड ब्लड जीन बी ऑलवेज डोमिनेट जीन। व्हेन इट कम विद ओ, it will be dominant over O blood group. When it come with each other, then it co-dominantly seen in next generation. यानी जब ये A या B O के साथ आता है तो ये O के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है, चाहे वो A हो चाहे वो B हो। लेकिन जब ये एक साथ आते हैं तो कोडोमिनेंटली अपने आप को शो करने लगते हैं, यानी दोनों के कैरेक्टर दिखाई पड़ने लगते हैं। तो यहां पर अगर बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप 2 में आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पर IO और IO जीन होगा, क्योंकि ओ जीन ए को डोमिनेट नहीं कर सकता या बी को भी नहीं डोमिनेट करेगा, तो यहां पर भी वही होगा जीन। लेकिन जब यहां आते हैं ए, तो ए में अगर ये कंडीशन आ रही है तो ए ब्लड ग्रुप होगा ही। लेकिन अगर यही उल्टी हो जा रही है, यानी इसके साथ ये आ रहा है, तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा, तब भी ब्लड ग्रुप ए ही रहेगा। तो यानी अगर हम मान लें कि ओ आ रहा है तो पिता या माता में से या मदर या फादर में से कोई ओ ब्लड ग्रुप होगा ही होगा, और दोनों में से कोई ए ब्लड ग्रुप होगा। तो अगर हम फादर को ए ब्लड ग्रुप कहें तो ए हमेशा ये जीन दिखाएगा, और मदर को आ जाए तो मदर में ओ ब्लड ग्रुप अगर है तो मदर प्योर ओ नहीं होगी, वो ए भी हो सकती है ओ भी हो सकती है। तो अगर ओ होगा तो भी कंडीशन आ सकती है एक ही, और अगर ये होगा तो ये हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप, और अगर ये होगा यानी ये हुआ तो ब्लड ग्रुप ये हो जाएगा, और अगर ये हुआ तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हम देख रहे हैं ए आ रहा है तो या तो ये कंडीशन है और या तो ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में आते हैं तो ओ ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा, क्योंकि 75% जीन कौन से हैं? ए, 1 2 3, तो ओ आने का चांस ही नहीं है, और 25% केवल ओ है, जबकि कम से कम मदर और फादर के जीन मिला के 100% होने चाहिए ओ के लिए। तो यहां पर अगर 25 है यानी केवल मां में है और फादर में यानी मदर में है, फादर में नहीं है, तो 25% तो जाएगा, और एक जाएगा ए के साथ फादर के, तो वो ए भी ए ही ब्लड ग्रुप तो बनाएगा, वो तो बनाएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन जो है नहीं है, कंडीशन आ रही है ऐसी वाली, और ऐसी वाली कंडीशन आ रही है तो इन दैट केस ओ नहीं होगा, ए तो हो सकता है, ए 100% हो जाएगा। 100% कैसे? ये वाला जीन आएगा तो भी ए ब्लड ग्रुप होगा, तो देखिए ये दिख रहा, ए और ओ जीन ब्लड ग्रुप ए, फिर ए और ओ जीन्स ब्लड ग्रुप ए, सेम वे ए और ओ जीन ब्लड ग्रुप ए और ओ जीन ब्लड ग्रुप ए, यानी 100% जो है वो हाइब्रिड ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, प्योर ए नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में मान के ये चलेंगे कि फादर जो है वो ए ब्लड ग्रुप नहीं होगा, प्योर ए किसी भी सूरत में नहीं होगा, वो ये हो सकता है। तभी 2 जीन आ जाएंगे, 2 जीन मिल जाएंगे तो आ जाएगा ब्लड ग्रुप। आइए देखते हैं इसको करा के।
चलिए आइए आगे चलते हैं। देखिए ये कंडीशन आ रही है, 2 बच्चे ओ ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं और 2 बच्चे ए ब्लड ग्रुप मिल रहा है। ये कंडीशन आ रही है, तो फादर और मदर के ब्लड ग्रुप आपको निकालने हैं। तो फादर अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें जीन ये हो जाएंगे, और अगर मदर भी ए है तो वो भी हाइब्रिड ए होगी, प्योर ए नहीं होगी। अब आइए देखिए, कैसे देखते हैं। आइए पहले बच्चे में मदर और फादर दोनों से ए जीन मिले तो ब्लड ग्रुप ए आ गया। दूसरे में फादर से ए जीन मिला और मदर से ओ जीन मिला तो ब्लड ग्रुप ए आ गया। सेम यहां जा रहा है, ये ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, लेकिन लास्ट वाला बच्चा जो आ रहा है वो ओ जीन वाला, दोनों मदर और फादर दोनों से ओ जीन मिल रहा है उसको, तो ओ ब्लड ग्रुप। तो ऐसी कंडीशन में अगर अगले जनरेशन में ओ ब्लड ग्रुप भी और ए ब्लड ग्रुप भी आ रहा है तो मदर और फादर दोनों हाइब्रिड ए ब्लड ग्रुप होगा। तभी 25% केवल ओ ब्लड ग्रुप मिलेगा और 75% ए ब्लड ग्रुप मिलेगा। इसी तरह आप जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे कि बच्चों में ये ब्लड ग्रुप है तो बताइए फादर और मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो बच्चों के जीन से आप फादर और मदर के जीन निकाल सकते हैं और जीन से आप ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एलील थ्योरी। क्लियर? तो आपको आज हमने बताया मेंडल्स डेविएशंस। रेशियो अलग अलग थे, मेंडल को फॉलो नहीं कर रहे थे, कैरेक्टर अलग अलग दिखा रहे थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लीथल जीन्स और लास्ट में मल्टीपल एलील थ्योरी। दीज आर द मेंडल्स डेविएशंस कहलाते हैं ये। नेक्स्ट आते हैं आपको हम क्रोमोसोम थ्योरी। क्रोमोसोम थ्योरी यानी यहां से आपको हम ले चलते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स में। ह्यूमन जेनेटिक्स में ले चलते हैं तो ह्यूमन जेनेटिक्स के पहले आपको हम बताएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले आप आ जाइए, इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच द फोर्थ कमिंग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल बी मेल और फीमेल। दिस इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी अगली जनरेशन में होने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी, इसको डिसाइड करना, डिटरमाइन करना, इट नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन आप प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, ह्यूमन में तो है ही है। तो अब इसमें कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे होता है या किसके कारण होता है ये जानते हैं। तो अगर ह्यूमन
के रिलेशन में आते हैं, तो यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बिफोर दिस आपको क्रोमोसोम के बारे में जानना होगा। तो ह्यूमन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ट्वेंटी पेयर्स, 23 plus 23 is equal to 46. The total number of chromosome will be 46. The total number of chromosome will be 46, out of which 22 pair यानी 44 is known as somatic chromosome. Somatic chromosome, and the remaining last one pair is known as sex chromosome. सेक्स क्रोमोसोम। अब इसमें मेल और फीमेल का डिफरेंट हो जाता है। मेल के अकॉर्डिंग आएंगे तो दिस विल बी हेट्रोजाइगस, means X and Y, XY। अब आते हैं, the chromosome pattern will be 22X plus 22Y is equal to 44XY। 46 आ रहे हैं, देखिए 22 और एक ये है 23, यही यहां पर भी है 22 और 1 ये है 23, टोटल 44, 22 22 44, एक्स एंड वाई ये आ गया, तो 44 45 46, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। दिस इज द क्रोमोसोम पैटर्न इन मेल ह्यूमन। इन द सेम वे आ जाते हैं, जो 23rd पेयर होता है फीमेल में आएंगे तो वो बदल जाएगा, दिस विल बी होमोजाइगस, एक्स प्लस एक्स एक्स एक्स, दिस इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। अब यहां पर ट्वेंटी-टू एक्स प्लस 22x, it will be 44xx, वही 46 आ जा रहा। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हो रहे हैं। 46 में से वो पेयर में रहते हैं 23 में, यानी 23 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ रहा। आउट ऑफ दिस 44 इज सोमैटिक क्रोमोसोम। सोमैटिक मींस वेजिटेटिव क्रोमोसोम, बॉडी को फॉर्म करने वाले, बॉडी को डिफाइन करने वाले जो एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, ऑर्गन रिलेटेड यानी बॉडी से रिलेटेड जितने हैं जो स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, दैट इज सोमैटिक क्रोमोसोम। उसके बाद जो सेक्स को डिफाइन करते हैं, मेल और फीमेल बताते हैं, वो लास्ट पेयर होता है ह्यूमन में, दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। मेल में इट विल बी heterozygous XY and female में it will be homozygous XX. The pair chromosome pattern will be in female 22X plus 22X 44XX. मेल में आ जाएंगे 22X plus 22Y is equal to 44XY. This is the chromosome pattern in male human and male human and female human. अब इसमें आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम वही बताता है कि नेक्स्ट कमिंग चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल। देखिए, दिस इज द
ये मेल है एंड दिस इज फीमेल। अब आते हैं, देखते हैं कैसे होगा। दिस इज द गैमीट, देखिए पहली जो नेक्स्ट कमिंग चाइल्ड है, इट कंसिस्ट 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम पैटर्न विल बी XX एंड व्हाट इज इट? XX क्रोमोसोम किसमें मिलेंगे? 23rd पेयर में, डॉटर में, डॉटर में, यानी द नेक्स्ट जनरेशन की पहली संतान या फर्स्ट प्रोजेनी विल बी डॉटर इफ इट कंसिस्ट XX pattern of chromosome in their 23rd pair, so that will be daughter. In the same way, the next child will be consist XX pattern, then it is also daughter. आगे चलते हैं, then XY. This third child consists the 23rd pair of chromosome X and Y. Heterozygous आ गया, this is the homozygous and it consists heterozygous 23rd pair, यानी X and Y दोनों आ रहे हैं। तो X and Y यानी heterozygous सेक्स क्रोमोसोम पैटर्न किसमें होता है? मेल चाइल्ड में या मेल में, ह्यूमन मेल में। तो दिस विल बी मेल चाइल्ड यानी सन हो जाएगा ये। एंड अगेन XY and it is also will be son. तो आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में सेक्स डिटरमाइन कौन कर रहा है? सेक्स डिटरमाइन मेल कर रहा है। अगर मेल का एक्स गया फीमेल से, फर्टिलाइज हुआ तो डॉटर हो रही है। मेल का वाई गया फीमेल से, फर्टिलाइज हो रहा है तो सन आ रहे हैं, यानी लड़का आ रहा है। और एक्स गया तो लड़की आ रही है। तो द डिटर्मिनेशन बेस्ड अपॉन द मेल क्रोमोसोम्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल डिटरमाइन नहीं करती है, क्योंकि फीमेल में जो 23rd पेयर है इट विल बी होमोजाइगस। अब वो मेल का एक्स आया तो भी उसका एक्स फर्टिलाइज होगा, मेल का वाई आया तो भी वो वाई से फर्टिलाइज करेगा। और एक्स मेल के एक्स से फर्टिलाइज किया तो नेक्स्ट कमिंग चाइल्ड विल बी डॉटर, और अगर मेल के वाई से फर्टिलाइज किया तो नेक्स्ट कमिंग चाइल्ड विल बी सन। तो द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन विल बी बेस्ड अपॉन द मेल सेक्स क्रोमोसोम। आज यहीं पर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट आपको आगे इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।